हमने जो है यहाँ के 2 ट्रैक्स जो काटे थे उसको रीसोल्डर कर दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वी प्रोटेक्ट की जो लाइन है उसकी। वी प्रोटेक्ट और आई प्रोटेक्ट के लाइन में जो 2 डायोड लगे हैं, इन 2 डायोड पे हम ध्यान देंगे और इसके वोल्टेज को हम मेजर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं पायनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VSX-LX303। ये पीस में क्या फॉल्ट है इसे आप देख लें। ये पीस जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन्होंने इसकी मेमोरी आईसी को बदली किया है, ब्लैंक मेमोरी आईसी लगाई है और जो ओरिजिनल मेमोरी आईसी है उसको उन्होंने यहाँ पर चिपकाया हुआ है। चलिए हम देखते हैं अपने हिसाब से कि सबसे पहले तो इसकी ओरिजिनल मेमोरी आईसी हम लगाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं। ये फॉल्ट जो है, एरर मैसेज जो आ रहा है NG1L1R, इसका क्या सलूशन है। प्रोटेक्ट वी क्या है, इस पे हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। चलिए देखते हैं। सर्विस मैनुअल के हिसाब से हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, डीसी वोल्टेज डिटेक्शन। चलिए इस पे हम थोड़ा सा सर्च करेंगे। प्रोटेक्शन वी को चेक करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टी प्रोटेक्शन, वी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है और ये जो सेक्शन है ये है अपना साउंड आउटपुट सेक्शन में लिखा हुआ है। और साउंड आउटपुट सेक्शन में वी प्रोटेक्शन की जो लाइन है वो जाती है आउटपुट सेक्शन के जो स्पीकर पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर 47K के रेजिस्टेंस के थ्रू ये लाइन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके आउटपुट सेक्शन के अंदर किसी भी स्पीकर पे सप्लाई अगर आ रही है तो ये प्रोटेक्शन में जाएगा। और अब हम इस बात की जांच करेंगे कि किस आउटपुट सेक्शन में दिक्कत है। ये दिक्कत साउंड आउटपुट सेक्शन में है। चलिए हम अब इस पर काम करेंगे। वी प्रोटेक्ट की लाइन को ट्रेस करते करते हम पहुंचे हैं यहाँ तक। आप देख सकते हैं पिन नंबर 28 और यहाँ से जितने भी ट्रैक्स हैं यहाँ से लेकर नीचे तक आप उस ट्रैक्स को गौर से देखें। ट्रैक्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर भी अगर आप नीचे देखें तो
इस बोर्ड को हम निकालेंगे और इसके सभी ट्रैक्स की जांच करेंगे। दिक्कत यहीं पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको उलट पुलट कर रखा है और अब जो है हम इस पीसीबी के ट्रैक्स को चेक करेंगे। ट्रैक्स में कोई दिक्कत जितने भी ट्रैक्स थे इसमें सभी हमने चेक किए हैं। ट्रैक्स रस्टी तो है लेकिन एक भी ट्रैक ओपन नहीं है। अब हम जो है इसको फिट करेंगे। प्रॉब्लम कहीं और है, उसे हम देखेंगे। साथ ही साथ इसको हमने उलट पुलट कर रखा है, तो जितने भी नॉर्मली मैं जो चेक करता हूँ ड्राइनेस, उसकी मैं जांच करूँगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ रिसोल्डर करूँगा। चलिए करते हैं। अभी हम फिट कर दिया है इसको पूरी तरीके से। फिट करने के बावजूद भी कहानी वहीं की वहीं है और वी प्रोटेक्ट से संबंधित जितने भी पार्ट्स होने चाहिए हमने चेक किए हैं। यहाँ पर है वी प्रोटेक्ट और इससे संबंधित सभी चीज़ों को हमने चेक किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब जो है हम इस पीसीबी को क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें, क्योंकि कहीं कहीं पे दिक्कत है। रस्ट तो नहीं है, डस्ट है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। क्लीन किया है इसको, जितना संभव हो सका उतना हमने। अच्छी कंडीशन में दिख तो रहा है। अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं। फिटिंग करने से पहले मैंने इसके कुछ पार्ट्स चेक किए हैं। लगभग सभी पार्ट्स चेक किए हैं जो सप्लाई से संबंधित हैं ख़ास तौर से। और यहाँ पर एक रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर का जो ये सेक्शन है, ये 38 ओम्स शॉर्ट दिखा रहा है। क्या ये शॉर्ट दिखाना चाहिए या इतना ही रहना चाहिए, या फिर कहीं कुछ शॉर्टिंग है वाकई में? हम इसको चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ के जितने भी पार्ट्स थे हमने उसको निकाले हैं। ये आईसी, यहाँ से 2 पीएफ और यहाँ पे एक कॉइल और ये एक कैपेसिटर। और अभी जो इसकी पोजीशन है वो ये है। वैसे के वैसा ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिक्कत क्या है इसमें। मैं कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि ये जो हमारे प्रिय मित्र ने मेमोरी आईसी चेंज की थी 25Q64, 25Q64 मेमोरी आईसी तो है, लेकिन ये मेन मैकॉम की मेमोरी आईसी नहीं है। मेन मैकॉम की आईसी ये है Q7001, जो कि फ्रंट में नहीं दिख रही है, इसके नीचे के हिस्से में लगी हुई है यहाँ पर। और एक हमारे मित्र हैं जो कि
सॉफ्टवेयर के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग सही करके दी है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम आते हैं यहाँ पर जो हमने इतने सारे पार्ट्स निकाल रखे थे, ये ख़राब समझकर निकाले थे, लेकिन ख़राब है नहीं, ये अच्छे हैं। अभी यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी लगी हुई थी वो 1.1 वोल्ट की थी, तो हमने जो है यहाँ के जो 1.1 वोल्टेज आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने ली है। और हमने कुछ और काम किया है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर वी प्रोटेक्ट, आई प्रोटेक्ट, दो डायोड कनेक्टेड है, दो 220 के रेजिस्टेंस के थ्रू 3.3 वोल्ट से कनेक्टेड है, और यहाँ पर 22 के से ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक हमने रिसर्च किया था, और ये जो है यहाँ पर वी प्रोटेक्ट, आई प्रोटेक्ट की जो लाइन है उसको हमने यहाँ से कट किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ताकि यहाँ से प्रोटेक्शन जाए ही नहीं। अब जो है हम इसको सोल्डर करेंगे। पहले सोल्डर करने के बाद हम आगे आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हमने जो है यहाँ के 2 ट्रैक्स जो काटे थे उसको रीसोल्डर कर दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो वी प्रोटेक्ट की जो लाइन है उसकी। वी प्रोटेक्ट और आई प्रोटेक्ट के लाइन में जो 2 डायोड लगे हैं, इन 2 डायोड पे हम ध्यान देंगे और इसके वोल्टेज को हम मेजर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। .239, 0.644, 0.543, 0.137। ये कंपलसरी है, इतना आना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा आ रहा है तो ये प्रोटेक्शन में जाएगा, या फिर जो अपना एरर है NG, वो एरर मैसेज आएगा। गए हैं और वो आपके सामने आया तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि दिलीप कुमार साहब की आवाज़ जो है ना, रेडियो पर सुने, उन्होंने एक किस्सा हमसे बांटा था। राज कपूर साहब जो उनके दोस्त, दोनों साथ ही एक तरह से फिल्मों में, उन्होंने किसी शूटिंग के दौरान दिलीप साहब को रैकेट से या हॉकी स्टिक से, हाँ सच में बात तो शूटिंग की चल रही थी, लेकिन ये अनबूझ के मार दिया। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। अब हम इसको फिट करेंगे
और फाइनली हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इसमें जो दिक्कत थी वो दिक्कत प्रोग्रामिंग से संबंधित थी। इसका प्रोग्रामिंग ऐसी में सॉफ्टवेयर जो था इसका लॉक हो गया था, एनजी एरर, इसको लॉक होना बोलते हैं। करप्टेड नहीं था, लॉक हो गया था एरर में जाके। कुछ एक महत्वपूर्ण सप्लाई की हम चर्चा करें तो सप्लाइयाँ तो सभी लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 1.8 वोल्ट है, सेकंड यहाँ पर 3.3 है, थर्ड यहाँ पे 1 वोल्ट है, 1.1 है, यहाँ पे 5.1 है, और इसका जो मेन सप्लाई इनपुट है वो 15 वोल्ट है। सॉकेट के पास लिखा हुआ है 12 वोल्ट, आ रहा है 15 वोल्ट। चलिए रेडी फॉर डिलीवरी है ये।